अब तक हमारे यहाँ मैंने सीटों का तो ये ऐलान हो चुका है, जो हुआ है वो ऐलान हुआ भी है तो उसमें शामिल है। सर अभी आपने जो बताया वो फाइनल बताया आपने, इन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाई मैंने मेरे जुमले को आपने नहीं सुना। अब तक की ये सूची है। अच्छा। और बिहार में 243 सीट फाइनल है, तो अब तक की ये सूची है। फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट। गठबंधन को लेकर सर कौन कौन सी पार्टी आपके कॉन्टेक्ट में आ रही है? ये बात कबल अचरूक आपको बताना होगा। कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, इंश्योर होती है। जब हमारी बात तय हो जाएगी उसकी सूचना के लिए आपके बगैर कैसे एनडीए में भी जो है घटक दल है, टिकट को लेकर के जो है मारामारी है, इस तरह का सवाल ये पैदा होता है कि टिकट के लिए करीब करीब सब जगह मारामारी है, लेकिन ये है कि बिहार के आवाम के लिए मारामारी कौन कर रहा है? बिहार के आमजनों की भलाई के लिए मारामारी कौन है? सत्ता की भलाई के लिए तो हर कोई लड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर यही चिंता और यही लड़ाई बिहार में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अफसरशाही को मिटाने के लिए, गरीब और कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाने में करनी चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं और ये काम एमआईएम कर रही है। सर एक सवाल, बरेली के मौलाना तनवीर रजा है, इनके घर जो है एक पहले वो कभी लोन लिए थे 35 साल पूर्व, अभी 5,000 रुपये, अब उनको जो है इस्तीफा दिया जा रहा है, घर में पैसा नहीं चुकाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कर रहे हैं योगी, ये लाकानूनियत की इंतहा है। वो वहाँ पर न डेमोक्रेसी बाकी है, न वहाँ पर कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की थी कि जब तक कोर्ट के फैसले नहीं हो जाएंगे आप गोजर नहीं चला सकते, लेकिन अदालत के फैसले को भी नहीं मानते। ये लोग मनमानापन कर रहे हैं और चूंकि तमाम तर महाज पे, तमाम तर क्षेत्र में बीजेपी नाकाम हो चुकी है, यही एकमात्र वो है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये कहीं न कहीं से सांप्रदायिक वोटों को एकजुट करने का प्रयास है। और ये चुन चुन करके मुसलमानों के बड़े बड़े लीडरों को इसने टारगेट किया। अब हमारे धर्म गुरु हैं तौकीर रजा साहब, और किस मामले में किया? आप सब कुछ करें सड़क पर, आप नंगा नाच नाचे सड़क पर, कोई रोक नहीं है। आप सारे कारोबार करें सड़क पर, कोई रोक नहीं है। लेकिन एक आदमी जो हमको इस मुल्क में बराबरी का अधिकार है, आपको भी धर्म अधिकार है, मेरे को भी धार्मिक अधिकार है, दफा 25 डिफाइन करता है कि आदमी को अपने विश्वास के मामले में आजादी है, वो जिस धर्म को माने, है ना। मामला ये है कि आप दुर्गा से प्रेम करते हैं, कोई लक्ष्मी से प्रेम करता है, कोई गुरु ग्रंथ से प्रेम करता है, कोई यीशु मसीह से प्रेम करता है। हमें धार्मिक आजादी है, तो हमारा धर्म ये कहता है कि हम अपने बाल बच्चे से नहीं, अपने जान से भी ज्यादा जब तक प्रोफेट मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक हम मुसलमान ही नहीं हो सकते। तो ये तो गोया हमारा फंडामेंटल राइट है और उससे हमको वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तौकीर रजा खां पर एक तरफा तौर पर जालिमाना उनका। सर ये महिलाओं को, कितने महिलाओं को आप महिलाएं जिस एतबार से हमारे यहाँ है ना, अभी भी पुरुष प्रधान रह गया है, तो हमारे यहाँ महिलाएं जितनी आएंगी उनको सम्मानजनक फैसला करेंगे। सर आप उम्मीदवार, आज भी तो महिलाओं को अभी हमारे लोग आंगन से निकलने नहीं दे रहे हैं, तो देखें जो भी आ जाएंगी उनका आदर होगा। सर उम्मीदवारों से कसम खिलवा रहे हैं अल्लाह की, क्या कौन सा पेश? अच्छा, सवाल ये पैदा, सच बोलने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं, तो सच बोलने के लिए कर रहे हैं कि अपने ईश्वर के नाम से बोलो कि हम रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो बात आगे कुछ कहते हैं, बात को कुछ कहते हैं। तो हम लोग की पार्टी ने कहा कि जो कुछ बोलते हो लिख करके कह दो। तो बोलने में तो उससे बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं। कोई तो कहा कि साहब अगर मैं पार्टी को छोड़ दूंगा तो मेरी बीवी को ऐसी, मेरा बच्चा ऐसा। मैंने कहा भैया वो सब मत करो, है ना। मामला ये है कि ईश्वर के नाम पर विश्वास है तो ईश्वर के नाम पर अहद दे लो, पार्टी के साथ दगा होगा मत करना। चूंकि 4 गद्दारों ने बड़ा हमको धोखा दिया है। हरचंद के ये काम उन लोगों ने भी किया था। आप इसमें गद्दार कौन होगा, वफादार कौन होगा, अपने वचन पे अहद पे कायम रहने वाला कौन होगा, अपने अहद से कौन पीछेगा, पता लग जाएगा। हम लोगों ने कह दिया होशो हवास में हो। पार्टी ने आपको जाके के नहीं कहा कि आप प्रत्याशी बन जाइए, आप अपने तौर पर प्रत्याशी बने हो। पार्टी को इख्तियार हासिल है कि जिसको चाहे टिकट दे, जिसको चाहे न दे। पार्टी सारी समीकरण को सामने में रखा करती है और इसके लिए मैंने कह दिया कि मैं अपने बारे में ये कहता हूं कि अगर हमारा लीडर बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब के अब्दुल इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे उनकी जूती सीधी करेगा, तो अब्दुल उसके लिए तैयार है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ। इसलिए हमारे सम्मानजनक है, हमारे वर्कर्स जानकार हैं, ईमानदार हैं, उन लोगों ने बेखौफ होकर कस्में खाई हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, सच्चे कार्यकर्ता यही हैं। लेकिन असल मुबारकबाद के मुस्तहिक उस वक्त होंगे जब ये सारी रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं हैदराबाद,
और अब की बार हम लोगों ने कह दिया है कि सारे फैसले हैदराबाद से होंगे, है ना, वहीं के ऑफिस से मामला होगा। चूंकि मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूं और मैं यहाँ नहीं रह पा रहा हूं, तो फैसले वहीं से होंगे। उस फैसले को जो हम लोग मान लेंगे और उस पर जिनको टिकट नहीं दिया गया है और वो प्रत्याशी थे, जिनको टिकट मिल जाता है उनका साथ दे देंगे। तो ऐसे ही लोग MIM के जानेसार और सच्चे साथी होंगे। तमाम पार्टियों सारे सीटों पर आपने घोषणा कर दिया, लेकिन बलरामपुर को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, उस पर क्या कहेंगे? भाई बलरामपुर तो रोजे रोशन की तरह आया है कि वहां पर हमारे पिछले दिनों में प्रत्याशी रहे हैं आदिल हसन एडवोकेट साहब, और 2020 में पार्टी में जो ये 5 लोग जीते, उस पूरे कैंपेन के इंचार्ज वो थे और उसकी वजह से उसको इलेक्शन पार्टी ने लड़ने नहीं दिया। वो 2020 में भी लड़ना चाह रहे थे। उस शख्स ने उसको कुर्बानी दी। पार्टी उसके इस कुर्बानी को याद रख रही है और ये आदिल साहब फैसला करेंगे। बलरामपुर का ऐलान हो गया है, चूंकि नियमित तौर पर टिकट का ऐलान किसके नाम से होगा ये हमारे बैरिस्टर सुनील अवैसी साहब को करना है। लेकिन मैं बिहार सदर होने की हैसियत से ये उम्मीद करता हूं कि हमारे बैरिस्टर सुनील अवैसी साहब आदिल साहब के मसूरे से वहां साहब काम करेंगे। आदिल साहब वहां इलेक्शन लड़ेंगे तो वो टिकट फाइनल है, या अगर आदिल साहब चाहेंगे तो किसी को लड़ा सकते हैं, या आदिल साहब का हक है पार्टी। एक आखिरी सवाल यह है कि आखिरी सवाल यह है कि सारे लोगों का वीडियो आ गया है कसम खाने का। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अख्तरुल ईमान और आदिल हसन का अभी तक वीडियो नहीं आया। नहीं, हम लोग का भी आ जाएगा। हम लोगों का चूंकि पहले से भी लिया जा चुका है, और आप तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई सब लोगों ने वो नियत बांध ली है। इमाम साहब का कहा मामला, सर मैं इमाम हूँ, मेरे बारे में क्या पार्टी के जो पदाधिकारी पहले हैं, मैं तो हलफ दिलवाने वालों में हूँ, है ना, मैं तो हलफ दिलवाने वाले मुसलमान और काम दोनों से ईमान। और आपको ये नहीं लगा कि मैंने कितना बड़ा हल्फ लिया कि मेरे पार्टी का सदर अगर ये कहेगा कि अख्तरुल ईमान को इलेक्शन नहीं लड़ना है, जो इलेक्शन लड़ेगा उसकी जूतियां सीधी करना है, इससे भी बड़ा कुछ होगा क्या? सर, इंडिया अलायंस के लोगों ने बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को तैयार कर दिया आपके लिए, बीजेपी की बी टीम बताने के लिए, एजेंट बताने के लिए, उन लोगों को क्या जवाब है सर? अरे गली कूचों के आवारा बच्चों की बात पर हम ध्यान नहीं देते और इस तरह के मुनाफिक से आप लोगों की बात करते। अब ये बात बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो आप? दरभंगा के। पूर्णिया कितना दूर है आपके घर से? 250 किलोमीटर से कम होगा। चलो ये बात बताओ कि जब पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन था तो राजद के नेता ने क्या कहा था कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो किसको देते हैं? एनडीए को। किनको बोलने दीजिए, किनको देना? एनडीए को। किसने बोला था? तेजस्वी यादव ने। तो बताइए बीजेपी की मीटिंग कौन है? अरे भाई मैंने कहीं कहा कि दे दो? नहीं, आपने तो नहीं। किसने कहा? तेजस्वी यादव ने। तो फिर उससे क्यों नहीं पूछते हो? आपसे पूछते हो। लेकिन आरोप तो लगातार आप पे लगातार। अच्छा, उसने और मैंने सवाल ये बताया कि गरीब का बच्चा तंबाकू भी खाए तो वो शराबी कहलाए, और बड़े आदमी का बेटा शराब के नशे में नंगा भी हो जाए तो मुहज्जब कहलाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। सरकार जी, चोरों को न जाना आते हैं सारे चोर, यही समझिए सभी।